धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। संकल्प ये किया कि आज मैं भीख मांगने से जो धन मैं पाऊंगा, योग और भगवान की कृपा देख लीजिए, इतना धन पाया कि भगवान की पूजा भी हो जाती परिवार। लेकिन संकल्प क्या किया था कि सारा धन मैं भगवान की पूजा में लगा दूं। संकल्प उसका बहुत सही था, समझ रहे? संकल्प के कारण प्रतिदिन इतना ज्यादा धन पाने लगा कि वो धनवान हो गया। समझ में बात आ गई? वही सदानंद अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिया और भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी बार बार कहती थी कि भगवान से मांग लो, लूंगा तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। कितने बजे आ रहे हो? और मांगने की एक सीमा निश्चित होती है, इसलिए मुझे मांगना नहीं है। भगवान के दर्शन की बात यदि करती हो तो भगवान का दर्शन मैं कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए और क्या स्थिति हुई आप सारे लोग जानते हो, उसको विस्तार से मैं नहीं कहूँगा। अब दूसरे श्रोता की बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा श्रोता कौन था? लकड़हारा। उसका व्यापार नहीं चल रहा था। भगवान संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मैं पाऊंगा, अपने पास पूंजी नहीं रखूंगा और भगवान की पूजा में सारा धन लगा दूंगा। संयोग से वो भी इतना धन पाया कि पूंजी भी बचा करके रखता, लेकिन भगवान की पूजा में सारा धन वो खर्च कर दिया। वेद पाठी ब्राह्मण को भी पूरी तरह से संतुष्ट भी कर दिया। समझ रहे? दूसरे दिन उसके पास पूंजी नहीं थी, मार्केट में घूमने के लिए गया। जिस व्यापारी से सौदा ले रहा था, वो व्यापारी सोचा कि ये कहीं दूसरे के यहाँ न चला जाए, और बुला करके उसको बताया कि आज से आपका क्रेडिट मेरे दुकान में चालू हो गया है, जितना माल चाहिए उतना ले जाओ और बेच करके तब मुझे पैसा देना। भगवान की कृपा से ही होती है। तीसरा श्रोता संतान के लिए था, उसको संतान की प्राप्ति हो गई। वही दूसरा श्रोता जो था लकड़हारा, वो अगले जन्म में केवट के रूप में पैदा हुआ और राम का पैर धोकर के मुक्ति प्राप्त किया कि नहीं? तीसरा कामना से भगवान की पूजा किया और वह अगले जन्म में दशरथ के रूप में पैदा होकर के राजा राम जैसे बेटे को प्राप्त किया। चौथा श्रोता पूजा करते थे और फल भगवान के ऊपर छोड़ते थे। चौथा श्रोता पहले फल फिर भगवान की पूजा। वो कौन था जानते हैं? हमारे आपके बंबई नगरी का ही निवासी था। क्या नाम था उसका? साधु नाम था। साधु नाम का बनिया था। उसकी शादी हुई बहुत दिन हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा होते देखा और वहीं बैठे बैठे मन में संकल्प किया कि मुझे यदि कोई संतान देंगे तब मैं भगवान की पूजा करूंगा, तब मैं भगवान की पूजा। भगवान ने भी उसकी परीक्षा लिया कि पहले गर्भ में बेटी दे दिया जिसका नाम लीलावती, कलावती।
कलावती पत्नी, लीलावती पत्नी का नाम था कलावती, वो बढ़ती गई, भाग्यशाली बेटी। और ये संकल्प किया था कि कोई संतान मुझे देगा तब भगवान की पूजा करेंगे। बेटी पैदा हो गई, बड़ी होती गई, लेकिन भगवान की, सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं किया। पत्नी को आश्वासन दिया बेटी की शादी में करेंगे सत्यनारायण भगवान की पूजा। बढ़िया ठीक मटीक तैयारी में भी समय बिता दिया, शादी में भी सत्यनारायण भगवान की नहीं पूजा किया। इसके बाद में वो साधु बनिया अपने दामाद के साथ में व्यापार करने लगा। चोरी में पकड़ लिया गया, चोरी के इल्जाम में, चोरी नहीं किया था, चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर उसकी बेटी संकल्प किया कि हम आपकी पूजा करेंगे, तब सत्यनारायण भगवान की पूजा की तो उसे मुक्ति मिली। ये सत्यनारायण भगवान की पूजा इसीलिए हम विवाह के पहले करते हैं कि कभी मैंने संकल्प किया है तो वो पूजा मैं कर रहा हूँ। इसी पर सत्यनारायण भगवान की 5वें अध्याय की कथा और सारांश समाप्त हो रहा है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की।